वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ एंड सीजनिंग ऑफ वुड। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड को डिस्कस करेंगे। द वुड इज़ चीप, लाइट एंड मे इजीली बी वर्कड विद टूल्स। अब देखो, जो वुड होती है वो चीप होगी, लाइट होती है और उसके ऊपर हम टूल्स के साथ इजीली वर्क कर सकते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इट्स वेट एंड इट इज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, टफनेस एंड इलास्टिसिटी एंड द वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम वन बाय वन वुड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक वुड का टेक्सचर कैसा है, ग्रेन ऑफ वुड क्या है, फिगर ऑफ वुड क्या होगी, स्टिफनेस, टफनेस, ठीक है, हार्डनेस, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन अब जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्सचर ऑफ वुड। ठीक है, टेक्सचर जब हम बात करते हैं कि वुड का कैसा टेक्सचर है, तो वो एक्चुअल में है क्या? इट इज़ द रिलेटिव साइज एंड द क्वालिटी ऑफ द वेरियस वुड एलिमेंट्स इज कॉल्ड द टेक्सचर ऑफ द वुड। ठीक है, कि वुड के जितने भी वुड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका रिलेटिव साइज और उनकी क्वालिटी कैसी है, उसको हम क्या बोल देते हैं? टेक्सचर ऑफ वुड। सेकेंड प्रॉपर्टी है ग्रेन ऑफ वुड। ग्रेन ऑफ वुड क्या है? द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस वुड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द ग्रेन ऑफ वुड्स। कि जितने भी वुड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम ग्रेन ऑफ वुड बोल देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिगर ऑफ वुड। द डिज़ाइन एंड पैटर्न दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ वुड इज कॉल्ड द फिगर ऑफ वुड। ठीक है, जो भी डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है जो कि वुड के सरफेस पे दिखाई देता है, उसको हम वुड की फिगर बोल देते हैं, फिगर ऑफ वुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। अबिलिटी ऑफ वुड टू resist certain definite forces which may be crushing, tensile strength, shearing strength, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, कि वुड की कितनी अबिलिटी है कि वो रेजिस्ट कर सकती है इन सारी डेफिनेट फोर्सेस को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिफनेस। इट इज़ द अबिलिटी ऑफ वुड टू रेजिस्ट फोर्सेस दैट टेंड टू चेंज इट्स शेप। ठीक है, स्टिफनेस क्या हो जाएगी? वुड की अबिलिटी है कि वो फोर्सेस को किस तरह से रेजिस्ट करती है जो कि उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी टफनेस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ वुड टू एब्जॉर्ब सडन एंड शार्प शोक्स। ठीक है, जो वुड को सडन और शार्प शोक्स मिलते हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करने की वुड की जो एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीवेबिलिटी। क्लीवेबिलिटी क्या है? ईज विद विच वुड कैन बी स्प्लिट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द हार्डनेस। पावर ऑफ वुड टू रेजिस्ट इंडेंटेशंस, एब्रेशंस एंड वियर। ठीक है, वुड कितनी हार्ड है, ठीक है, वुड की कितनी पावर है कि वो रेजिस्ट कर सकती है इंडेंटेशंस को, एब्रेशंस को एंड वियर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हार्डनेस। ये थी सारी वुड की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे सीजनिंग ऑफ वुड। सीजनिंग ऑफ वुड क्या है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द वुड। अगर हम डायरेक्टली देखें, ठीक है, तो सीजनिंग ऑफ वुड हम किसको बोल देते हैं? कि जो वुड से हम जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको अगर हम रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सीजनिंग ऑफ वुड। अब डिस्कस करते हैं डिटेल में। वुड ऑलवेज कंटेन्स मॉइस्चर द अमाउंट ऑफ विच वेरीज फ्रॉम 40% टू 100% और मोर ऑफ द ड्राई वेट। ठीक है, अब देखो, जो जो वुड होती है उसमें हमेशा जो है वो मॉइस्चर होता ही है। ठीक है, उसकी परसेंटेज जो है वो वेरी कर सकती है, मे बी 40% हो, 40% टू 100% उसमें जो है वो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो वेरी कर सकता है। द वाटर फाउंड विद इन द वुड इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब देखो, जो वुड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वुड इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, और वुड की ये जो प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी बोल देते हैं। The moisture content of wood has an important bearing on its weight, density and strength. ठीक है, अब वुड के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो उसके वेट को, डेंसिटी को और स्ट्रेंथ को, इन सारी चीज़ों को वो बियर करता है। इट इज़ ओनली द लॉस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। ठीक है, जब हम बोल देते हैं कि जो वुड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या है? इट इज़ ओनली द लॉस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वुड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में। द लॉस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर कोजेज द श्रिंकेज ऑफ द वुड। जब वुड से हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होगा वो सारा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, वो क्या कर देता है? वुड में श्रिंकेज कॉज कर देगा। ड्राइड और सीजनड वुड इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट स्ट्रोंगर, हार्डर, स्टिफर एंड मोस्ट ड्यूरेबल देन अनसीजनड वुड। अब देखो, जब जब जो वुड होगी, ठीक है, अगर हम उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करेंगे, उसको अगर हम बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, किसी भी पर्पज़ के लिए हम जो यूज़ करते हैं वुड
वुड को, वो ऑलवेज सीजनड वुड होती है, ठीक है, उसकी सीजनिंग हुई होती है। सीजनिंग का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया कि उसमें से जितना भी जो वाटर कंटेंट होता है, जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो सारा रिमूव किया जाता है। पहले किसी भी मेथड से किया जा सकता है, बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो अगर हम वो रिमूव करते हैं तभी वो जो वुड है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, हार्ड बनती है, स्टिफर बनती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। अदरवाइज अगर वुड में अगर मॉइस्चर कंटेंट रह जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो जो है वो वुड नहीं टिक पाती है, वो फर्नीचर भी ख़राब हो जाता है, जिस भी पर्पज़ के लिए हमने उस वुड को यूज़ किया होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए जो वुड की सीजनिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वुड की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, वुड की स्ट्रेंथ, हार्डनेस, स्टिफनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए बोला कि जो ड्राइड और सीजनड वुड होगी, ठीक है, वो मोस्ट पार्ट स्ट्रॉन्गर होगी, हार्डर होगी, स्टिफर होगी एंड मोर ड्यूरेबल होगी देन अनसीजनड वुड। अनसीजनड वुड कौन सी होगी? जिसमें जो है वो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसलिए वुड की जब सीजनिंग कर देते हैं उसमें वाटर कंटेंट सारा रिमूव कर देते हैं और जो वुड है वो मोर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो अब हम बात करते हैं क्या क्या मेथड्स है सीजनिंग ऑफ वुड के, ठीक है। अब वुड की जो सीजनिंग है, वुड में से जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। सो 2 आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, ठीक है, फॉर वुड सीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाता है एयर सीजनिंग। देखो, एक तो हो गया कि आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। अगर हम नेचुरल मेथड भी देखें तो एक नेचुरल मेथड भी है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप वुड को कट करते हो, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आपने वुड को कट किया है, उसके बाद आप ओपनली उसको किसी ग्राउंड में या फिर किसी भी ओपन सनी एरिया में, ड्राइड कंडीशंस में आप बोल सकते हो, उसको प्लेस कर देते हो थोड़े टाइम पीरियड तक, ताकि वो उससे जितना भी वाटर कंटेंट है वो रिमूव हो जाए। बट वो एक सक्सेसफुल मेथड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वुड अगर ओपनली कहीं पे भी पड़ी होगी तो रेनफॉल का भी उसमें वो जो है अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन सारी जो है उस वुड को अफेक्ट कर सकती हैं। सो देयर आर 2 आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर वुड सीजनिंग। द फर्स्ट वन इज एयर सीजनिंग, ठीक है। एयर सीजनिंग में क्या है? द मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय एक्सपोजर ऑफ वुड टू एयर विदाउट आर्टिफिशियल हीट। अब देखो, एयर सीजनिंग में क्या होता है कि वुड को एयर में ही सिर्फ प्लेस किया जाता है, ठीक है, उसको कोई आर्टिफिशियल हीट नहीं प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ कैरिड आउट इन ओपन अंटिल द वुड सीजेस टू लूज वेट। अब ये जो मेथड है ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल मेथड की ही तरह है, ठीक है, कि वुड को जो है वो एयर में ओपनली जो है वो प्लेस कर दिया जाता है ताकि उसमें से जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल हीट नहीं दी जाती है वुड को। सो इट इज़ कैरिड आउट इन ओपन अंटिल द वुड सीजेस टू लूज वेट। इट इज़ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, और एक लंबे टाइम का ये प्रोसेस होता है एयर सीजनिंग का, और ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं वुड को। सो सेकेंड मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड जो है वो है किल्न ड्राइंग, ठीक है। किल्न ड्राइंग में क्या होगा? हीट इज़ अप्लाइड टू वुड इन एन इनक्लोज्ड स्पेस। अब देखो, एयर सीजनिंग और जो नेचुरल मेथड था उसमें हम वुड को ओपनली प्लेस कर रहे थे, बट यहाँ पे जो किल्न ड्राइंग मेथड है इसमें क्या होगा कि वुड को हीट दी जाती है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, वुड को एक आर्टिफिशियल हीट प्रोवाइड की जाती है और ये एक इनक्लोज्ड स्पेस में होता है, एक बंद ये स्पेस में होगा सारा प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द मॉइस्चर इज रिमूव्ड मोर रैपिडली एंड कम्प्लीटली, ठीक है। अब ये जो किल्न ड्राइंग वाला मेथड है इसमें क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है ये मोर रैपिड प्रोसेस है, ईजिली हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इफ ग्रीन वुड इज किल्न ड्राइड, वार्पिंग एंड अदर डिफेक्ट्स में बी प्रिवेंटेड, ठीक है। अगर जो ग्रीन वुड होती है उसको अगर हम किल ड्राइड करते हैं, इस प्रोसेस से अगर हम उसको ड्राई करते हैं, सो वो वार्पिंग एंड अदर डिफेक्ट से जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली एंड इट इज़ कम्प्लीटेड इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है किल ड्राइंग वाला, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में कम्प्लीट हो सकता है और ये मोर सक्सेसफुल प्रोसेस रहता है सीजनिंग ऑफ वुड के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल मेथड यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल वुड को हीट प्रोवाइड की जाती है एक इनक्लोज्ड स्पेस में, सो कोई भी तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस इसमें वुड को अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। इजीली वुड से जो है वो बहुत जल्दी मॉइस्चर कंटेंट सारा रिमूव कर सकते हैं और वुड को फर्दर हम उसकी जो भी प्रोसेसिंग है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ही कंप्लीट हो जाता है। सो ये है दो मेथड जिससे हम जो वुड की जो है वो सीजनिंग कर सकते हैं, वुड में से मॉइस्चर और वाटर कंटेंट जो है हम वो रिमूव कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वुड की, क्या बोल सकते हैं, वुड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वुड को हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीजनिंग ऑफ वुड।
ठीक है। सो ये था कंप्लीट एक टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है वुड की क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब देखो वुड की प्रॉपर्टीज़ हमने इसीलिए एडवांस में डिस्कस की हैं, तभी हमें बाद में सीजनिंग के टाइम पे पता चल पाया है कि क्या होती है टफनेस, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, ठीक है, वुड का टेक्सचर, ये सब तो क्या है, यह अभी हम पूरे वुड में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ वुड्स में, तब हमें और ज़्यादा क्लियर होगी ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ एंड सीजनिंग ऑफ वुड।